both my directors have been very, very supportive. The film has been long in the making and releasing. Did it affect you in any way? No, not really. Because what I feel is that when a product comes out, it takes that much time, you know. It takes time in the post-production, and the actor herself needs to be very, on that mind that what she wants to do. So when you want to deliver the best, I think it does take that much of time. Dennis, how much is the movie in? Because since we are meeting on 16th December, we are having the first look. This question is expected. Actually, Solo, right? Yeah. Solo, when we started this film, before a couple of years, the Nirbhaya's incident happened after our poster launch. Our poster launch was in September, and Nirbhaya's incident happened in December, 3 months after that. So it's not like कि भाई निर्भया के इंसिडेंट होने के बाद हमने ये शुरुआत करी है सब कुछ है. It's like कि भाई जो रेप हो रहे हैं इंडिया में, and this film is basically जो गैंगरेप में होता है वो सारे रेप विक्टिम के साथ कनेक्ट करती है. It's like for all the Indian girls it's happening. But since on 16th December the Nirbhaya's thing became very big, all like India पूरी उनके पीछे आ गई. We found this beat is like well connected with that. क्योंकि निर्भया के साथ जो हुआ था, जो हमने प्रिंट में, जो हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सब जगह पे पढ़ा है कि निर्भया के साथ जो हुआ था, आपको फिल्म देखने के बाद कहीं ना कहीं उसके साथ हम कनेक्ट कर पाएंगे कि जो रानी दीवान के कैरेक्टर के साथ में भी काफी वो चीजें हुई. बट इट्स नॉट लाइक कि वो फिल्म को लाइक वो इंसिडेंट के बाद हमने फिल्म की सोची, या दैट इज नॉट दैट. But what is the message that you are giving ultimately, from the movie? See, यहाँ पे जो रानी दीवान में जो the way she has chose to respond to things which happened to her, this is not shown in Indian cinema so far. एक मुझे फिल्म याद आती है जख्मी औरत, जो आज से 30 साल पहले रेप के ऊपर फिल्म आई थी. डिम्पल कपाड़े आई थिंक वाज द मेन. She was like 30 years back, like early 80s में कुछ ये फिल्म. Thank you. तो उसके thank you. तो उसके बाद में रेप के ऊपर as such, this is the only film which is coming after so much long period of time. काफी हमने हिंदी फिल्मों में रेप देखे, पर रेप के ऊपर फिल्म हो, this is use coming. एंड इसमें जो रानी दीवान ने, जो अलीशा के कैरेक्टर ने जो रास्ता चुना है रिस्पॉन्ड करने का, which is coming for the first time in Indian cinema, the message is very simple. What Saurabh you asked, don't push women to the extent, don't push to such an extent कि उनको ये सब चीजें करनी पड़े, उनको इस तरह से रिवर्ट करना पड़े. कि इतना पुश मत करो वुमन को कि she comes, अगर ये एक्सटेंट पे आज की इंडियन वुमन आ गई तो it will be going to be very imbalanced in the society. So that is the message we want to like pass. So censors ने कितना कट एनफोर्स किया है इसमें? To be honest with you, अभी हमने प्रोमोस को सेंसर करवाया है. अभी तक हमने फिल्म अभी सेंसर में नहीं दी, जो अब हम देंगे. Like we'll be giving in couple of days to the censor. See, I tell you very simply and very honestly, ये फिल्म कहीं भी, क्योंकि एक रेप का सब्जेक्ट जब सामने आता है, कि रेप का टॉपिक आता है, तो लोगों के माइंड में सीधा हुआ जाता है यार ये क्या, और इवन इसके अंदर लॉन्गेस्ट रेप सीन ऑफ बॉलीवुड इज कमिंग, तो यार वो बहुत ये हो, क्या स्किन शो होगा, बहुत ये होगा. दिस इज नॉट दैट काइंड ऑफ फिल्म. दिस फिल्म इज नॉट फॉर फ्रंट बेंचर्स. लेट मी मेक थिंग्स वेरी क्लियर. दिस इज अ फिल्म व्हिच कनेक्ट्स विद द रेप विक्टिम. या इट हैज द लॉन्गेस्ट रेप सीन ऑफ बॉलीवुड कमिंग इन दिस फिल्म. 7.5 मिनट का रेप सीन. बट इट इज टू कनेक्ट विद द जो एक रेप विक्टिम जो उस टाइम वो चीजों में से निकलती है, जो उनकी पीड़ा होती है, जो उनकी पेन होती है, उसके साथ आज की कोई भी, आज क्योंकि आजकल की कोई भी बच्ची को ले लो, आज मेरी सिस्टर भी हुई, मेरी बच्ची भी हुई, किसी के साथ भी बस में, ट्रेन में, कहीं भी कुछ ना कुछ, आप सब जानते हैं, सबका कुछ ना कुछ होता ही है. तो दे ऑल विल रिलेट टू दिस फिल्म व्हेन दे सी द फिल्म. तो सेंसर्स का जहां तक सवाल है, तो सेंसर का आई एम नॉट वेरी मच वरीड, बिकॉज द प्रेजेंटेशन ऑफ फिल्म इज नॉट टू द लाइक चीप लेवल. इट इज नॉट इन टू दैट कैटेगरी. जो हम BC लेवल की फिल्में देखते हैं रेप की, वो कैटेगरी में ये फिल्म नहीं है. तो सेंसर्स का, आई डोंट थिंक व्हेन सेंसर्स विल सी द फिल्म, they should like appreciate the film when they see the film. Okay? वो फिल्म देखने के बाद ही सेंसर डिसाइड करेगी कि उनको क्या लगता है. बट इट इज वेरी फैमिली ओरिएंटेड फिल्म. या हमारे कुछ सेंसर बोर्ड के कुछ गाइडलाइंस होते हैं जो आप सब जानते हो, उनकी गाइडलाइंस के हिसाब से उनको चलना होता है कि भाई A सर्टिफिकेट है तो ये गाइडलाइन, US सर्टिफिकेट है ये गाइडलाइन. व्हाट वी आर गोइंग टू, मी एंड मेहुल, व्हाट वी आर गोइंग टू रिक्वेस्ट टू द सेंसर्स इज कि भाई
हमारी फिल्म के लिए अगर आपको लगता है तो इंडिया में नया सर्टिफिकेशन लाइए, AA सर्टिफिकेशन लाइए, और प्लीज हमको कट्स नहीं दीजिए, कट्स नहीं दीजिए, क्योंकि कट्स से कारण वो फिल्म की जो एक जो आत्मा है, जो इसका एक सोल है, वो मर न जाए कहीं. दैट विल गोइंग टू रिक्वेस्ट टू द सेंसर्स. Alisha ma'am, how nervous were you while shooting the violent scene? Scene when both my directors were narrating me, the first thing that was flickering through my mind was the background that Mehul sir and Dennis sir comes from. The renowned company like Ashwanayak, who has given hits after hits. So I had that complete faith and trust. And yes, I knew that I would deliver the best because I had such a, strong backbone with me to support me all the time. And we had nearly a lot of workshop for almost 4 to 5 months for each and every scenes. Let it be in the song, let it be for the murder, let it be for the rape scenes. So I was actually prepared mentally, because to prepare myself physically, I have to prepare myself mentally more to go and deliver the best. Mehul, how does the partnership between you and Dennis work? Do you guys have creative differences as well? It's nice to go to Nirbhaya. So they congratulations on a wonderful movie. Sir, but you wanted to show the, what happened after the, rape victims, they're going for taking revenge. So is it practically, and how this idea came down? To make a film where, victim is going to take revenge? Because that would be very challenging to make, and even though it would be a very different message to the, girls or victims who can, fight against the system and, the culprits who have done this kind of thing. So how did this idea come to your mind? See, the thing is that we have seen, we have talked on the chat shows, we have बहुत जगह पे हमने रेप की हम बातें खाली करते हैं, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता. और जहाँ तक हमारा लीगल सिस्टम जो है, वो सिस्टम क्या है, कैसे इसके ऊपर रिएक्ट करता है, कितना टाइम लेता है, और वो रेप विक्टिम का उस टाइम पे क्या हाल होता है, वो जो प्रोसेस में से वो जो निकलते हैं रेप के बाद भी, that everybody I think knows in our country what happens. So we wanted, when we were writing the script, we wanted something कि हम इसका कुछ हमारी फिल्म के थ्रू, हमारे फिल्म जो हमारा माध्यम है, उसके थ्रू हम उसका कुछ जवाब दे सके कि भाई अगर हमारे साथ में, हमारे कैरेक्टर साथ में ऐसा कुछ होता है तो उसको वो कैसे रिएक्ट करेगी, वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगी. हो सकता है उसको वायलेंट माना जाए, हो सकता है उसको माना जाए कि यार ये तो रास्ता ही नहीं, ये तो गलत रास्ता है, हो सकता है ये सब चीजें आपको पता भी नहीं राइटिंग द स्टोरी. बट दिस इज आवर आंसर कि भाई आप लड़की को इतना पुश मत कीजिए प्लीज. आज एक एक्सटेंट पर लिमिट आ चुकी है, और ये हम बात नहीं कर रहे 1980s की 70s की बात नहीं कर रहे. वी आर टॉकिंग अबाउट द यंग गर्ल्स ऑफ 2013, 2014, 2015. तो आजकल की लड़कियां में वो आप एक्सपेक्ट मत कीजिए ना 30 साल पहले, 40 साल पहले हुआ करता है. सो द आंसर व्हाट शी हैज गिवन इन द फिल्म इज एक्चुअली दैट व्हाट वी वांट टू कन्वे द मैसेज टू द सोसाइटी. Dennis film is giving very nice social message. So are you planning some special screening, or how are you planning for